जान जाती है तो चली जाए, लेकिन मेरे सिख मज़हब को कोई आँच ना आए। सिख धर्म में एक से बढ़कर एक सुरमा पैदा हुआ, सच की खातर झूठ के आगे घुटने नहीं टेके। ऐसे ही एक सिख सूरमा थे जिनका नाम था भाई मनी सिंह जी। इनकी पैदाइश 10 मार्च 1644 को अलीपुर गांव में हुई। इनके वालिद का नाम माई दास जी था और वालदा का नाम मदरी बाई था। इनके दादाजी गुरु गोबिंद जी की फौज के जनरल रह चुके थे। आपके वालिद भाई मनी सिंह जी को गुरु हर राय जी के महल में छोड़ आए थे। इस वक्त भाई मनी सिंह जी 13 साल के बच्चे थे। गुरु हर राय जी की ज़ेर निगरानी भाई मनी सिंह ने गुरबानी सीखी। अगर देखा जाए तो भाई मनी सिंह का ख़ानदान कुर्बानियों में मशहूर है। भाई मनी सिंह के 4 भाई मुग़लों से मुकाबला में कत्ल हुए। इसके अलावा भाई मनी सिंह के 10 बेटों में से 5 बेटे मुग़लों से मुकाबला करते हुए मारे गए। फिर आप गुरु तेग बहादुर की वफ़ात के बाद गुरु गोबिंद के पास आ गए और ख़ास दोस्त बन गए। आपकी कुर्बानियों, इखलास, मोहब्बत, साफ गोई की वजह से गुरु गोबिंद साहब जी ने आपको अपना ख़ास दोस्त बना लिया। फिर आपको श्री हरमंदिर का मुखिया ग्रंथी बना दिया। एक बार गुरु गोबिंद जी अनंतपुर का किला खाली करके दरिया अबूर कर रहे थे। दरिया में तेज़ बहाव की वजह से गुरु गोबिंद जी का सारा ख़ानदान सवाए 2 माताओं सब दरियाओं की लहरों की नज़र हो गए। भाई मनी सिंह जी दोनों माताओं को लेकर दिल्ली आ गए। ये दोनों माताएं भाई मनी सिंह जी के साथ रहने लगी। इसके कुछ अरसा बाद मुग़लों के करिंदों ने भाई मनी सिंह जी को जंजीरों में जकड़ कर लाहौर ले आए। सरकारी हुक्म दिया गया कि इसे कहो कि मुआफ़ीनामा पर दस्तखत कर दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। भाई मनी सिंह ने माफ़ीनामा पर दस्तखत नहीं किए। हुक्म दिया गया कि इसके जिस्म का एक एक टुकड़ा किया जाए। फिर इसी तरह इनके एक एक जोड़ को काट कर कत्ल किया गया। भाई मनी सिंह के आखिरी अल्फाज थे, मेरा सिर जावे ता जावे पर मेरा सिक्खी सिदक न जावे। तो नाजरीन, ये थी भाई मनी सिंह जी की कहानी जो आपने सुनी। भाई मनी सिंह जी की समाधि पर इससे बेशतर भी 2 दफ़ा आया हूँ। संडे की वजह से मार्केट बंद है और सीढ़ियों का दरवाज़ा भी वो बंद था, जिसकी वजह से मैं ऊपर नहीं चढ़ सका। आज फिर मैं तीसरी दफ़ा मैं इसीलिए आया कि मैं आज भाई मनी सिंह जी का जो है समाधि आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन जो ही मैंने सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा, नीचे मार्केट है, टायर के रिम जो हैं गाड़ियों के ये बन रहे हैं, ये वाले। इधर मस्ती गेट है, तो मस्ती गेट से आप इधर नीचे लारी अड्डे की तरफ आएँ तो ये सामने आपको ये टायरों के रिम, वो सामने मोटरसाइकिल वाला रिक्शा खड़ा है, मोटरसाइकिल वाला बाहर आ रहा है और एक अंदर जा रहा है। ये ट्रांसफार्मर जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर ही ये इसका जो है ना वो रास्ता है। तो नाजरीन, मैंने आज प्रोग्राम बनाया तो आज ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो नीचे से आवाज़ दे दी दुकानदार ने। कहने लगा भाई ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। तो मैंने कहा भाई ऊपर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है? तो मैंने कहा कि मैंने भाई मनी सिंह जी की समाधि जो है वो विज़िट करनी है। अपने सिख दोस्त अहबाब जो है ना वो उनको दिखानी है। एक्सप्लोर करना मेरा दिल चाहता है कि ताकि दोस्तों को ऐसी नई नई चीज़ें जो है वो मैं दिखाऊं जो उन्होंने इससे पहले नहीं देखी। क्योंकि हर मज़हब ने हर मज़हब के बारे में मालूमात लेने का तजस्सुस होता है, इसीलिए फिर मैंने ये कोशिश की। बहरहाल उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया। तारीख़ी विरसा किसी भी मज़हब का हो,
اس کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. وہ حسن ہے ہر ملک میں، وہ جس ملک میں بھی ہے اگر وہ قائم دائم ہے تو وہ اس ملک کا حسن ہے، خوبصورتی ہے. تو ناظرین یہ تھی کہانی بھائی منی سنگھ کی اور ان کی سمادھی کی. مسجد ہے مریم زمانی، وہ اوپر آپ کو گنبد سا نظر آ رہا ہے اس سفید بلڈنگ کے پرلی طرف، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بھائی منی سنگھ کی. یہ سارا ایریا بھائی منی سنگھ کی سمادھی کا تھا. اس وقت کھڑا ہوں شاہی قلعہ میں. یہ شاہی قلعہ کی اس مشرقی دیوار کے پاس آ کے کھڑا ہو کے میں یہ آپ کو ویڈیو بنا کر یہ دکھا رہا ہوں. شاہی قلعہ میں آ کر ویڈیو بنانے کی بس یہی مقصد تھا کہ آپ کو دکھا دیا جائے کہ بھائی منی سنگھ کی سمادھی کہاں ہے. تو ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے، یہ اس وقت چھوٹی جو ہیں وہ بندوقوں وغیرہ کے لیے بنائے گئے تھے. یہ والے چھوٹی چھوٹی اینٹیں تاکہ بیرونی حملہ آوروں کو یہاں سے روکا جا سکے. یہ قلعے کی چاروں طرف جو ہیں فصیل کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اور یہ غالباً یہ اتنا چوڑا راستہ ہے کہ میرا خیال ہے اس کے اوپر آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہاتھی، گھوڑا اور چھوٹی جو ہے وہ توپ گزر سکتی تھی. یہ چھوٹی اینٹوں کے ساتھ بنا ہوا اتنا مضبوط قلعہ، اور اسی طرح یہ بھی پہرے داروں چوکی داروں کے لیے تاکہ ان کو دور تک جو ہے وہ اس کی جو ہے لوکیشن کا پتہ چل سکے. ناظرین اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. کمنٹس بھی ساتھ ساتھ ضرور دے دیجیے گا. تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.